बहुत स्वागत है आपकी बात छत्तीसगढ़ में। आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा न्यूज चैनल न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं अभिलाष मिश्रा। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के विधायकों की घर वापसी हो गई है। जी हां, दिल्ली में 6 दिनों तक डेरा जमाने के बाद कांग्रेस विधायक रायपुर लौटे विधायकों का कहना है कि जल्द ही छत्तीसगढ़ दौरे पर प्रभारी पीएल पुनिया और राहुल गांधी आने वाले हैं। यहां पर उनसे चर्चा होगी। उधर बीजेपी पूरे घटनाक्रम को लेकर कांग्रेस पर निशाना साध रही है और 50-50 यानी 50-50 यानी कि 2.5 साल के चक्कर में प्रदेश के विकास के ठप होने का आरोप भी लगा रही है। उधर कांग्रेस के नेता इसे सामान्य बात बताकर अब मामले पर धूल डालने में जुटे हुए हैं ताकि चिंगारी जो भड़की है उसके धुआं उसका दूर तक ना जाए। लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि जो चीजें अब तक दबी छिपी थीं वो सब की सब उजागर हो गई हैं। लेकिन आला कमान ने 6 दिनों तक कांग्रेसी विधायकों को बैठाकर रखा, मिलने का वक्त नहीं दिया। ऐसे में लौटकर विधायक घर तो आए हैं, पर क्या कुछ आश्वासन लाए हैं, कोई भरोसा लाए हैं या फिर खाली हाथ लौटाए गए हैं? इसी पर करेंगे आज आपकी बात। तो विधायक जब रायपुर एयरपोर्ट पर लौटे तो उन्होंने क्या दलीलें दी हैं, क्या बातें की हैं, जरा ये जानिए। आज हम लोग 35 विधायक लगभग यहाँ वापस आ रहे हैं और हम सभी लोग अपने अपने निजी कामों से पहले भी जाते थे, अभी भी गए थे, आगे भी जाते रहेंगे। और हमारे छत्तीसगढ़ की 90 में से 70 हम कांग्रेस के बेले हैं और सभी के सभी राहुल गांधी, सोनिया गांधी और पुनिया जी के आदेश और मार्गदर्शन पे हम लोग काम करते हैं। बात रहती है, हम लोग संगठन में जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के माध्यम से कहते हैं और प्रदेश की स्थिति बहुत बढ़िया है, ऑल इज वेल। नहीं, हम लोग कोई प्रयास ही नहीं किए। हम लोग क्यों, ऐसा कोई बात ही नहीं है। और अपने नेता से जब चाहे मिलने, हम लोग मिलना है तो। पुनिया जी से मिलने का कोई विषय ही नहीं था। तो कैसे आप लोग सब दिल्ली में तो कुछ और बयान दे रहे हैं? मैंने क्या बयान दिया? आपने नहीं दिया, आपके साथियों ने दिया। भाई जो साथी है जिन्होंने बयान दिया है उनसे आप बेहतर पूछ सकते हैं। दिल्ली अभी तो हम लोग और कई बार जाएंगे, ये नई बात नहीं कि हम आज पहली बार गए हैं। दिल्ली आना जाना लगा रहेगा, अभी बीच में फिर हम लोग दिल्ली जाएंगे। देखिए, राहुल गांधी जी का जो दौरा है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि बहुत जल्दी वो छत्तीसगढ़ आएंगे और मुझे लगता है कि बहुत ही जल्दी छत्तीसगढ़ का आगमन होगा और जो यहाँ के जो काम है, यहाँ के जो विकास के काम है उसका अवलोकन भी करेंगे और अपना मार्गदर्शन भी देंगे। और आइए अब सुन लेते हैं कि बीजेपी किस तरह से तंज कर रही है। क्या कह रहे हैं रमन सिंह, सुनिए। सरकार अपने काम में लगी है, 50-50 में 2.5 साल के खेल में इतनी मशगूल है कि पूरे छत्तीसगढ़ की न कानून व्यवस्था उनसे संभल रहा है, न विकास संभल रहा है। कवर्धा जैसी शांत जगह में अब ये इतनी बड़ी घटना हो जाती है कि लाठी चार्ज करना पड़ जाता है। तो ये सरकार को ध्यान देना चाहिए और सोनिया गांधी को और राहुल गांधी को निर्णय करना चाहिए। या निर्णय की स्थिति से छत्तीसगढ़ को बहुत नुकसान हो रहा है। अलग अलग घटनाक्रम जितने हुए हैं कोई जवाबदार नहीं। जिस प्रकार की घटनाएं बढ़ रही है, ऐसा लगता है कि सरकार नाम की चीज़ छत्तीसगढ़ में नहीं। तो क्या है न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के आज के सवाल, आपको दिखाते हैं। हमारे आज के सवाल छत्तीसगढ़ की सियासत से जो जुड़े हुए हैं वो हैं 6 दिनों का दिल्ली डेरा, क्या मकसद हुआ पूरा? ये बड़ा सवाल है, सबसे बड़ा सवाल, जिसका उत्तर कोई नहीं देना चाहता। कांग्रेस विधायकों की घर वापसी, लेकिन क्या खत्म हो गई रस्साकशी या अभी केवल इंटरवल हुआ है? आला कमान ने खाली हाथ लौटाया या कोई आश्वासन काम आया? छत्तीसगढ़ कांग्रेस में ऑल इज वेल या आगे होगा और भी खेल? तो ये बड़ा सवाल था जिस पर आज हम बात करेंगे और हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ धनंजय ठाकुर जी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, वरिष्ठ नेता हैं। धनंजय ठाकुर जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। और हमारे साथ अनुराग सिंह देव, भाजपा प्रवक्ता, वरिष्ठ नेता जुड़ चुके हैं। अनुराग सिंह देव जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। सबसे पहले मैं धनंजय जी आपके पास आता हूं। मुझे तो बड़े मासूम लगते हैं सर आप छत्तीसगढ़ के विधायक, सच बताऊं तो। पहले मुझे लगता था कि ये सियासत में थोड़े मंझ गए हैं और कांग्रेस के विधायक तो वैसे भी बहुत मासूम होते थे, लेकिन अब तो जितनी मासूमियत उन्होंने आज दिखाई है, लौटकर कहा है कि नहीं हम तो फिर दौरे पर गए थे और जाते रहते हैं दिल्ली, आगे भी जाएंगे, संयोग है कि हम चले गए, इस तरह की बातें करते हैं सर। क्या सर, मतलब
ऑफिशियली नहीं करना चाहते अलग बात है, लेकिन कुछ चीजें तो हो जाती हैं। छत्तीसगढ़ की जनता को हक नहीं है क्या कि उनके विधायक 40 विधायक 45 विधायक जो दावा आप करते हैं 6 दिनों तक दिल्ली पर एक साथ घूमने चले जाते हैं, पूरे प्रदेश को अकेला छोड़कर, ऐसा क्यों? देखिए मिश्रा जी, छत्तीसगढ़ की जनता ने कांग्रेस पार्टी को 70 सीटों में विधायक दिए हैं और बहुमत देने काम करे हैं। और छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल की सरकार जिस दिन शपथ लेते हैं उसके चंद सेकंड के बाद से आज तक छत्तीसगढ़ की जनता के हित में काम कर रहे हैं, चाहे वो किसानों के लिए हो, मजदूरों के लिए हो, युवाओं के लिए हो, महिलाओं के लिए हो। छत्तीसगढ़ को कला संस्कृति परंपरा तीज त्यौहार को सहेजने की बात हो या छत्तीसगढ़ को देश में अलग पहचान दिलाने की बात हो, लगातार सरकार काम कर रही है। तो निश्चित तौर पर हमारे जो छत्तीसगढ़ की जनता ने हमको चुना है और हमारे विधायक निश्चित तौर पर जनप्रतिनिधि हैं और वो जनता के बीच में रहते हैं और मासूम भी है, क्योंकि जनता के साथ सहज भाव से मिलते हैं। स्वाभाविक सी बात है, ऐसे में वो ऐसी सरकार है जो जनता के साथ सहजता सरलता से मिले और निरंतर विकास करे तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। और लगातार जनता का आशीर्वाद हमको प्राप्त हो रहा है और जनता का आशीर्वाद हमको मिला हुआ है। तो सर क्यों चले गए थे दिल्ली सर घूमने एक साथ सारे लोग? कोई जरूरी काम होता तो समझ सकते हैं, घूमने चले गए सर अपने अपने निजी कामों से एक साथ, आधे से ज्यादा सरकार चली गई, उठकर विधायक चले गए सर। देखिए निश्चित तौर पर सभी का अपना एक निजी कार्यक्रम होता है। जैसे विनोद चंद्राकर जी ने कहा कि माता वैष्णो देवी के दर्शन करके लौट रहे हैं। अब अगर माता वैष्णो देवी के दर्शन करने कोई कांग्रेस का विधायक जाता है, उसमें भारतीय जनता पार्टी को कोई तकलीफ है? ना सर, लेकिन एक साथ 40 विधायक तो आज तक के इतिहास में छत्तीसगढ़ में कभी नहीं गए सर। छत्तीसगढ़ से कभी 60 विधायक एक साथ चले जाते हैं घूमने दिल्ली, कभी 40 विधायक चले जाते हैं, वो भी 6-6 दिन तक। तो ये थोड़ा मतलब अजीब सा लगता है। पता नहीं है मिश्रा जी आप कहाँ से बता रहे हैं। मैं तो कभी तो देखा नहीं 30 विधायकों के साथ जाते हुए, मैंने देखा एक साथ, सभी अपने अपने निजी दौरे पर अलग गए हुए। पता नहीं आप कहाँ से 30 विधायकों के साथ जाते हुए देख लिए। नहीं, बृहस्पति देव जी सेन जी कह रहे थे कि हमारे पास 45 लोग हैं यहाँ पर हमारे साथ हैं, 30 तो हम पहले ही आ गए थे, फिर कहा 35 आ गए। वो बयान भी हमारे पास हैं, वो भी हम आपको आगे भेज देंगे कि सुनिएगा उन्होंने कितने विधायकों के वहां होने का दावा किया था। बहरहाल मैं आता हूँ अनुराग सिंह देव जी के पास। अनुराग सिंह देव जी सुनिए ना मिश्रा जी। जी धनंजय जी, धनंजय जी प्लीज बोलिए। मैं बोला अभिलाष जी, स्वाभाविक सी बात है, दिल्ली के एयरपोर्ट में अगर मुलाकात होती है, दिल्ली मुलाकात होती है तो सभी बोलेंगे हम तो घूमने के लिए आए, उसमें कौन सी बड़ी बात है? हाँ, मैं नहीं, बिल्कुल बड़ी बात नहीं है, वो तो विशेषाधिकार है उनका। मैं तो बस ये जान रहा था कि अचानक से 2 महीने में ऐसा हो रहा है ना, बार बार सारे विधायक दिल्ली घूमने जा रहे हैं। चलिए अनुराग सिंह देव जी आपके पास आ रहा हूँ मैं। अनुराग सिंह देव जी, मतलब ये तो कहते हैं ना कि चुनाव से पहले बैठे बिठाए कुछ मुराद पूरी हो गई बीजेपी की, और लेकिन ये मामला इतना लंबा खिंच रहा है कि इससे बीजेपी को सीधे तौर पर कोई फायदा होगा आपको लगता है? देखिए अभिलाष जी, भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा या नहीं होगा ये तो अलग बात है, लेकिन मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस समय छत्तीसगढ़ की जनता को बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। और जब से ये सरकार बनी है तब से दायित्व है रायपुर का, दायित्व है छत्तीसगढ़ का, दायित्व है अपने विधानसभा का, और ये अपने विधानसभा में लोगों को छोड़कर दिल्ली के दौरे पर निकल जाते हैं और वहाँ पर्यटन करते हैं, वहाँ सोनिया गांधी जी से मिलने के लिए वहाँ पर कांग्रेस कार्यालय में बैठे रहते हैं, फिर इनकी मुलाकात नहीं हो पाती है, फिर राहुल गांधी जी के यहाँ जाते हैं, वहाँ नहीं हो पाती है, और फिर ये वापस लौट आते हैं। फिर ये कहते हैं कि राहुल गांधी जी आने वाले हैं, लेकिन उनकी तिथि ज्ञात नहीं होती है कि वो कब आएंगे कि नहीं आएंगे, इसकी कोई जानकारी अधिकृत रूप से लोगों को नहीं मिल पाती है। आज आप देखिए छत्तीसगढ़ के अंदर तो परिस्थितियां हैं, एक तरफ पंडो समाज की मौत हो रही है, यहाँ पर लगातार मृत्यु हो रही है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब है, सड़कें बदहाल है, आर्थिक तंगी से छत्तीसगढ़ गुजर रहा है, पंजाब और हरियाणा में धान खरीदी आरंभ हो गई है, छत्तीसगढ़ का किसान बाट जोड़ रहा है, लेकिन छत्तीसगढ़ में कांग्रेस जो है वो कुर्सी दौड़ प्रतियोगिता में अपने आप को झोंके हुए दिखाई पड़ रही है, और इनका एजेंडा सिर्फ कुर्सी पाना, सत्ता पाना, उसको बचा के रखना, हाई कमान को प्रसन्न करना और अपने क्षेत्र को छोड़कर दिल्ली का चक्कर लगाना। ये अब स्पष्ट रूप से छत्तीसगढ़ में आज 70 विधायकों वाली कांग्रेस, इतनी बड़ी मेजॉरिटी, उतने बड़े मेजॉरिटी के बाद भी इतनी अस्थिरता, ये डेमोक्रेसी में
एक हास्यास्पद स्थिति की ओर इंगित करता है। और मैं मानता हूं इसका कारण कुछ नहीं, सिर्फ सत्ता और पद और कुर्सी की अभिलाषा और उसकी लड़ाई, ठीक है, यही एक चीज है। ठीक है, और एक्सपोज हो चुकी है कांग्रेस। ठीक है। धनंजय जी कुछ कहना चाह रहे थे आप, प्लीज। देखिए, मुझे तो बड़ा हंसी आता है भाजपा के नेताओं की बात सुनकर। अरे भाई, विनोद चंद्राकर जी वैष्णो देवी जी के दर्शन करने गए थे। अगर ये हो सकता है कि मोदी सरकार ने कोई नया नियम बना दिया हो कि छत्तीसगढ़ से कोई व्यक्ति वैष्णो देवी जी माता के दर्शन करने जाएगा, उसको वीजा लेना पड़ेगा, पासपोर्ट बनवाना पड़ेगा या केंद्र सरकार से परमिशन लेना होगा, तो वो बता दीजिए कोई नया गाइडलाइन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने केंद्र में तय किया होगा। जिस प्रकार से आज श्री भूपेश बघेल जी और प्रियंका गांधी जी यूपी के मिलने जा रहे थे, वहां रोका गया। मुझे ऐसा लगता है ऐसा कुछ नया इन्होंने नियम बना दिया होगा कि यूपी जाएंगे तो आपको वीजा लगेगा, पासपोर्ट लगेगा या परमिशन लेना पड़ेगा। तो अलग विषय हो सकता है कि दिल्ली जाने के लिए चीज लागू होगी। दूसरी बात, कुर्सी दौर की बात कर रहे हैं। 15 साल तक आप सत्ता में थे, आपकी इन्हीं आदतों के कारण जनता ने आपको 14 सीट में समेट दिया है, ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, क्योंकि आपने 15 साल काम नहीं किया है। हमने तो जनता के किए वादे को पूरा करने का काम किया है और जनता ने भरपूर विश्वास हमको साथ किया हुआ है। लेकिन तो हमें तो कोई चिंता नहीं है। हाँ, जरूर भारतीय जनता पार्टी को अपने सत्ता पाने की लोलुपता नजर में आती है। धनंजय जी, लेकिन एक सवाल मेरा ये है सर कि हमारे इतने सारे विधायक, छत्तीसगढ़ की जनता ने उन्हें चुनकर के टिकट देकर उनको विधानसभा पहुंचाया, और वो जब विधायक कभी 60 विधायक जाते हैं, कभी 30-35 विधायक दिल्ली में जाके बैठे रहते हैं, तो आलाकमान उन्हें मिलने का 6 दिनों तक में वक्त नहीं देता। आपको लगता नहीं कि छत्तीसगढ़ के जनप्रतिनिधियों के, चुने हुए जनप्रतिनिधियों के, छत्तीसगढ़ की करोड़ों जनता के का अपमान कर रहा आलाकमान कांग्रेस का? क्यों मिलने का वक्त नहीं दिया जा रहा? भाई, जनप्रतिनिधि अपने आलाकमान से मिलना चाहते हैं। और अगर ठीक है राहुल गांधी बिजी हैं तो पूनिया जी आ जाएं, वेणुगोपाल जी आ जाएं, कोई वरिष्ठ नेता तो आ जाए मिलने। ये तो हमें, अगर हम देखें छत्तीसगढ़ की जनता के नजरिए से, तो हमारे वोटों का अपमान है, सीधे सीधे लोकतंत्र का अपमान है। देखिए बिलास जी, मुझे ऐसा लगता है कि आपको विधायकों की बात को पूरी सुननी चाहिए। हाँ। जिस प्रकार से विधायकों ने कहा कि वो अपने सब निजी कार्यक्रमों से गए हुए थे दिल्ली। अरे सर धनंजय जी, हमारे पास बृहस्पति देव सिंह जी के लगातार 3 दिनों के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू हैं। स्वाभाविक सी बात है ना धनंजय जी, बृहस्पति देव जी के हमारे पास 3 दिनों के लगातार इंटरव्यू हैं। हमारे पास भी जानकारी ना, सोशल मीडिया पर अपलोडेड है। आपको मैं लिंक भेज दूंगा जिसमें बृहस्पति देव जी साफ कह रहे हैं कि अब बात खुल्लम खुल्ला है, बिना आलाकमान से मिले नहीं जाएंगे, आलाकमान से हम मिलकर जाएंगे। आलाकमान तो हमारे लिए भगवान है, हम भक्त हैं और हम उनसे मिलकर जाएंगे। नेता भी कई कार्यकर्ताओं के लिए भगवान होते हैं सर। छत्तीसगढ़ में बैठे कई जमीनी कार्यकर्ताओं ने विधायक बनाया इन्हें, और जब वो देख रहे हैं कि मेरा भगवान वहां जाकर के किसी के दर पे खड़ा है और 6 दिनों से वो दर खुल नहीं रहा, तो उस भक्त की भी तो हालत सोचिए ना सर। उनकी चिंता भी तो करनी होगी हमें, जिन्होंने आप तमाम नेताओं को विधायक बनाया है, उनकी भी तो मनोदशा समझनी होगी सर। छत्तीसगढ़ की जनता और कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं ने अपने विधायक पर पूरा निष्ठा है, और हमारे विधायक अपने निजी काम से गए हुए थे, मैंने कहा ना। और हमारे तो राष्ट्रीय अध्यक्ष इतने सरल भाव से हैं, सहज भाव से एक आम कार्यकर्ता से मिलते हैं जब वहां पे उनसे मुलाकात होती है। और मैं अपने निजी काम से कहीं जाऊंगा और उस समय मैं सोचूंगा मुझे बातें खबरें चल जाए मीडिया में कि मैं आलाकमान से मिलने का मुझे मौका नहीं मिला, है तो गलत बात है। मीडिया खबरें, मीडिया को नहीं सर, मीडिया खबरें नहीं सर। न्यूज 24 पर ऑफिशियली मैं कोट कर रहा हूं सर, न्यूज 24 पर ऑफिशियली बृहस्पति जी ने कहा कि मैं मिलूंगा। अपनी बातें रखने को स्वतंत्र है जी। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि वो 1-2 विधायक गए थे, बाकी 30 विधायक जो थे वो के लिए स्वतंत्र है। मैंने उस बात से इंकार नहीं किया जी। सबका अपना निजी काम था। छत्तीसगढ़ सब लौट आए हैं और आपकी उनकी बाइट भी वापसी के बाद आपके मीडिया में चल रहा है। हाँ बिल्कुल सुन रहे थे उनकी बाइट, बहुत उसी को लेकर के मैंने इस प्रोग्राम को। अच्छा धनंजय जी, मैं एक जानना चाहता हूं एक चीज, ये व्यक्तिगत काम से गए, हाँ था तो वो पर्सनल। अनुराग सिंह देव जी मनी मन मुस्कुरा रहे हैं कि हाँ पर्सनल काम तो था, वो पार्टी ने तो नहीं कहा था कि आइए, किसी पर्सन ने ही उनको शायद कहा था कि जाइए। अनुराग सिंह देव जी, सही कह रहा हूं मैं? बिल्कुल सर। तो धनंजय जी, अगर ये लोग व्यक्तिगत काम से गए और लौट आए, क्या सभी लोगों के व्यक्तिगत मनोरथ पूरे हो गए, हम ये मान लें? जिस काम से गए थे कोई विफल होकर तो नहीं लौटा, चाहे कोई दर्शन करने गया हो, चाहे कोई बच्चे को छोड़ने, जो भी व्यक्तिगत मनोरथ थे वो पूरे हो गए क्या? क्या अब ये अभिलाष जी, वो तो चीजें वो विधायक बता पाएंगे ना कि वो उनके बच्चों को अगर कोई कोचिंग सेंटर में पढ़ाने के लिए गए, क्या उनको
स्थान मिला कि नहीं मिला, तो विधायक बता पाएंगे। और ठीक है। माता वैष्णो जी के पास विनोद चंद्राकर जी गए थे दर्शन करने के लिए, तो माता वैष्णो जी का प्रसाद है, आपको भिजवा देंगे विनोद चंद्राकर जी से बुलवा के। तो सबका अपना अपना मनोरथ है, कामना है। अगर माता के पास कोई जाता है वैष्णो अनुराग सिंह देव जी, देखिए कांग्रेस तो मानने को तैयार नहीं है भाई। मनोरथ माता को देखिए कुछ बताएंगे चीजें ना। ऐसी होती हैं जो पानी की तरह साफ होती हैं, लेकिन कहते हैं ना कि खुदा है तो फिर नजर आना जरूरी है। तो आप क्या कहेंगे? अगर है तो फिर बताइए कि है, दिखाइए, साबित कीजिए कि कुछ गड़बड़ है, बताइए। नहीं, अभिलाष जी, खुदा भी है और माता वैष्णो देवी के दर्शन भी जरूरी है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं, क्योंकि चंद्राकर जी जो वैष्णो देवी जी के दर्शन करने गए हैं, तो अभी कुछ दिन पहले ही इसी से जुड़ा हुआ एक घटनाक्रम हुआ था। राहुल गांधी जी भी गए थे माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए, और वहां पर छत्तीसगढ़ के एक किसान श्री भागवत वर्मा जी भी पहुंच गए थे इत्तेफाक से। तो बहुत सारे कनेक्शन एक दूसरे से जुड़े रहते हैं स्वाभाविक रूप से। लेकिन मैं ये सिर्फ बताना चाहता हूँ कि कनेक्शन जो भी हो, योजना जो भी हो, सारी बातें एक्सपोज हो चुकी हैं। अभी खुद टीएस सिंहदेव जी बोल रहे थे कि निर्णय हाईकमान के पास सुरक्षित है, वो जब निर्णय सुना दें। तो इस प्रकार की बातें लगातार होती रहती हैं, और कई तरीके से स्पष्ट रूप से अभी बृहस्पति सिंह जी कुछ दिन पहले बोल रहे थे कि ये मुख्यमंत्री बनने के लिए मेरी हत्या कराना चाहते हैं, या मुझे रोकना, ऐसा आरोप उन्होंने लगाया था एक विधायक ने मंत्री के ऊपर में। तो ये इतने सारे घटनाक्रम जो जुड़े हुए हैं। अब इसको यदि कांग्रेस के प्रवक्ता धनंजय ठाकुर जी डिनाई करना चाहते हैं, अनुराग सिंह देव जी खुद उस बयान को लेकर कंफ्यूज है कि क्या बोलना चाह रहे हैं। इस पर मुझे कुछ भी नहीं कहना है, लेकिन कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ की जनता की आंखों में धूल नहीं झोंका जा सकता है धनंजय जी। आपको तो ये स्वीकार करना पड़ेगा कि छत्तीसगढ़ में कुर्सी दौड़, कौन बनेगा मुख्यमंत्री, और कुछ लोग बनने में, कुछ लोग बचने में लगे हुए हैं। छत्तीसगढ़ की जनता को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। जी धनंजय जी। अभिलाष जी, जी एक बात तो सही कहा अनुराग सिंह देव जी ने कि छत्तीसगढ़ की जनता की आंखों में धूल को नहीं झोंक सकता। जो 15 साल तक रमन सिंह की सरकार ने जो धूल झोंकने का काम किया, झूठे विकास के जो सपने छत्तीसगढ़ की जनता को दिखाने का काम किया, फ्लाईओवर, एक्सप्रेसवे के नाम से जो घोटाला कर जो विकास के झूठे सपने दिखाने का काम इन्होंने किया था, जनता ने बता दिया है। आज 14 सीट में है भारतीय जनता पार्टी। यही तो कहते थे छत्तीसगढ़ में किसान खुशहाल है, किसान आत्महत्या घटना होती रही, यहाँ पे किसानों को उनके उपज की कीमत नहीं मिला, उनसे वादा किया, उस वादा को पूरा नहीं किया। धूल झोंकने का काम रमन सिंह की सरकार ने किया था। ना सर, 14 सीट में है। धनंजय जी देखिए, नरेंद्र मोदी की सरकार धूल झोंक रही है जी। 7 साल से नरेंद्र मोदी की सरकार धूल झोंक रही है। आज यूपी में जो किसानों की हत्या हुई है ना, ये भाजपा के धूल झोंकने का कारण है। ठीक है, भाजपा के धूल झोंकने का कारण धनंजय जी, मैं ये जानना चाह रहा था, देने का वादा कर के युवाओं के आंख में जो धूल झोंकने का नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। ठीक है, जो पेट्रोल सस्ते देने के नाम से जो महंगाई बढ़ाकर लूटपाट करने का मोदी सरकार कर रही है, ये जनता के आंखों में धूल झोंकने का काम भाजपा नेताओं का है। और जनता रमन सिंह सरकार को 14 सीट पर लाई है। 2024 में जो केंद्र सरकार है उसका भी खामियाजा को भुगतना पड़ेगा। ठीक है धनंजय जी, मैं यहां पर आपसे ये जानना चाह रहा था, क्या अब हम ये माने कि ये दिल्ली दौड़ जो है ये खत्म हो गई है, या अभी शायद इसमें और भी वक्त लगेगा? क्योंकि कुछ विधायकों ने इशारा दिया है कि हम तो दिल्ली जाते रहते हैं, आगे भी जाते रहेंगे। तो ये संयोग होते रहेंगे क्या? 30-40 लोग एक साथ निकल गए दिल्ली के लिए व्यक्तिगत कामों से? मोबाइल चालू है, शायद मोबाइल गिर गिरी। लगता है धनंजय जी से हमारा संपर्क टूट गया। अनुराग सिंह देव जी, मैं ये आपसे जानना चाह रहा था, ये बीजेपी इस पूरे एपिसोड को कैसे लेती है, और छत्तीसगढ़ में बीजेपी क्या इस गैप के दौरान अपने आप को मजबूत करने के लिए कोई प्रभावी कदम उठा रही है? क्योंकि मुझे लगा नहीं, देखिए पिछले जब से घटनाक्रम चल रहा है सियासी, तब से मैं देख रहा हूं कि बीजेपी के पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी कि इस दौरान वो सरकार के जब विधायक वहां लगे हुए हैं दिल्ली की तरफ, तो यहां पर जमीनी स्तर पर अपनी प्रेजेंस को दिखा सकती। पर मुझे ऐसा लगा कि सिवाय बयानों के और सिवाय तंज कसने के बीजेपी बहुत ज्यादा सक्रिय जमीन पर दिखी नहीं। क्यों? एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि देखिए 70 एमएलए होने के बाद कोई पार्टी इतने एब्सोल्यूट मेजोरिटी के बाद भी जिसकी सरकार अस्थिर रहे, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए तो ये विषय जनता तक पहुंचाने का है ही है। और ये विषय जनता तक प्रभावी ढंग से पहुंचा है कि 70 एमएलए वाली कांग्रेस की स्थिति आज भी ऐसी है कि उसमें नेतृत्व का संकट खड़ा हुआ है। दूसरा कि हम
जब 50 MLA हमारे रहते थे, 51 रहते थे, 49 रहते थे, तब उस स्थिति में हमने एक सामान्य मेजोरिटी में भी 15 साल निर्विघ्न रूप से बिना किसी विवाद के सरकार चलाई। तो ये उनके सरकार चलाने और हमारे सरकार चलाने में अंतर है। तो एक मैसेज स्वाभाविक रूप से जनता तक पहुंचा है। इस बीच में जो लगातार देखिए कोविड कालखंड में विधायक गायब रहे और उसके बाद अभी बहुत सारी योजनाएं जो जनता तक नहीं पहुंच पा रही उसमें विधायक गायब रहे। तो लगातार बीजेपी ने विधानसभा स्तर पर और जिला स्तर पर इन सब विषयों को क्रम से उठाने का काम किया है। और आज मैं ये कह सकता हूं कि जनता के बीच में भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस की असफलता का मैसेज स्पष्ट रूप से पहुंचा दिया है। और यही कारण है कि कांग्रेस के प्रवक्ता के पास आज उसके बचाव के लिए कोई जवाब नहीं है, कोई बोल नहीं सकते। वो मतलब व्यक्तिगत पर्यटन में गए, व्यक्तिगत दौरे पर गए हैं, लेकिन अब ये बात वो भी स्थिति में नहीं है वो ये बात बताने में। और कुल मिलाकर अब वो जनता के कटघरे में खड़े हुए हैं। और यही मैं मानता हूँ विलास जी की बीजेपी के लिए सफलता है। लेकिन दुर्भाग्य है, इस सफलता से हमारा सरोकार नहीं है, ये प्रदेश की जनता के लिए दुर्भाग्य है कि इतनी बड़ी मेजोरिटी के बाद इन्होंने विश्वासघात किया है जनता के साथ। अच्छा नरक सिंह देव जी, एक चीज़ और मैं देख रहा था, व्यक्तिगत दौरे हैं, चूंकि आप बेहतर समझते होंगे, हमारे दर्शकों को भी समझाएं कि हमने देखा था कि पिछली दफ़े भी एक चार्टर्ड प्लेन का इस्तेमाल किया गया, कहा गया, अभी भी कहा जा रहा है कि विशेष विमान से आए हैं पूरे। तो ये व्यक्तिगत दौरों का खर्चा क्या छत्तीसगढ़ की जनता के ऊपर आ रहा होगा, या ये अपना इनका विधायक निधि का जो खर्च है उससे कोई तरीके से ये चल रहा होगा? और ये क्या सरकार से जुड़े दौरे तो हैं, सभी ने कहा है कि सरकार के कामकाज से नहीं, ये संगठन से जुड़े कामकाज के दौरे हैं। तो क्या इस तरह का कोई जानकारी बीजेपी के पास? देखिए, एक तो व्यक्तिगत दौरे सामूहिक नहीं हुआ करते। व्यक्तिगत दौरे हमेशा व्यक्तिगत हुआ करते हैं, अलग अलग जाते हैं और अलग अलग फ्लाइट से भी जा सकते हैं। लेकिन ये कौन है जो 3-3 चार्टर्ड फ्लाइट्स का किराया दे रहा है? ये कौन है जो उनको वहां पर 10-10 दिन, 15-15 दिन उनका कैंप वहां पर करा रहा है? तो क्या छत्तीसगढ़ में यदि आप विधायकों के प्रोफाइल देखेंगे तो इतना कोई सक्षम विधायक बहुत कम होंगे उसमें से, जो दिल्ली में 15 दिन और लगातार स्पेशल फ्लाइट से वो चले जाएं और वहां पर उसका किराया उठा सके, इतना खर्च वहन कर सके, ऐसी स्थिति नहीं है। लेकिन ये हो कैसे रहा है? तो निश्चित रूप से एक हॉर्स ट्रेडिंग की जो स्थिति है वो छत्तीसगढ़ के अंदर है और उसके माध्यम से ही ये सारे खर्चों का भुगतान किया जा रहा है। कुछ लोग मुख्यमंत्री बनने में लगे हैं, कुछ लोग मुख्यमंत्री बने रहे इस बात के लिए लगे हुए हैं और जनता के हितों को एक तरफ रख दिया गया है। धनंजय जी, क्या आपको लगता है कि अब जो है सरकार पूरी तरह से फोकस कर छत्तीसगढ़ की तरफ ध्यान देगी, क्योंकि छत्तीसगढ़ के पास कोरोना के काल के बाद बहुत चुनौतियां हैं, तो हम ये माने कि अभी विधायक हमारे छत्तीसगढ़ में बने रहेंगे या बीच में ऐसे दौरे लगते रहेंगे दिल्ली की तरफ? अभिलाष जी, छत्तीसगढ़ में 15 साल की पूरा चुनौतियां रही है। जिस प्रकार से 15 साल में रमन भाजपा के शासन ने कमीशन खोरी और भ्रष्टाचार के चक्कर में पूरे छत्तीसगढ़ को विकास से पीछे कर दिया था। यहाँ के किसानों की हालत खराब थी, यहाँ के युवाओं के हमें रोजगार नहीं था, कला संस्कृति परंपरा यहाँ पे एक प्रकार से आप समझेंगे मृत प्राय हो चुकी थी। तो 15 साल की चुनौती से हमारी सरकार लड़ रही है और भूपेश बघेल जी तो शपथ ग्रहण करते हैं, उसके तुरंत बाद किसानों को कर्ज माफी करते हैं। छत्तीसगढ़ में 20 लाख किसानों को कर्ज माफ होता है, 11,000 करोड़ रुपए कर्ज माफी मिलती है। प्रदेश में 39 लाख उपभोक्ताओं को बिजली बिल हाफ की सुविधाएं मिल रही है, सिंचाई कर माफ किया गया है। योजनाएं प्रदेश के किसानों को धान की कीमत 25 प्रति क्विंटल मिल रहा है। इतना करिश्मा कर रहे हैं सर, सुनिए ना, मैं आपसे बताना चाह रहा हूं, चुनौती की बात साथ रहेंगे तो ज्यादा अच्छा नहीं होगा सर। चुनौती पूरी सरकार एकजुट है, तभी तो हम सारी योजनाओं को लागू करने में लगे हुए हैं। और भारतीय जनता पार्टी का तो आदत है, इनका इतिहास देख लीजिए ना, ये कांग्रेस नेताओं को बदनाम करके, कांग्रेस नेताओं के खिलाफ उल्टी सीधी बयानबाजी करके, अफवाह फैलाकर, गुमराह कर काम करना भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति है, क्योंकि इनके पास कोई एजेंडा तो रहता नहीं है। ठीक, ये पहले सत्ता के लिए जनता को भरमाने काम करते हैं और जब सत्ता इनको मिल जाता है तो हम दो हमारे दो के लिए काम करते हैं। मैंने कहा ना, आज तो 2 करोड़ आज का युवा जो है 2 करोड़ रोजगार पूछ रहे ना, कैसा धूल झोंकने काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। ठीक है सर, पेट्रोल डीजल पे मुनाफाखोरी हो रही है, ये देश की जनता की आंखों में धूल झोंकना है। ठीक है सर,
चलिए हम पहले एक बार जरा बृहस्पति सिंह जी का वो बयान भी सुन ले जिसमें वो क्या कह रहे थे, क्योंकि उसको लेकर मुझे लग रहा है कि थोड़ा दर्शकों को क्लैरिटी होनी चाहिए। जो आज आकर के उन्होंने कहा, हमने इस कार्यक्रम के पहले आपको सुनाया कार्यक्रम की शुरुआत में, अब सुनते हैं कि उन्होंने 2 दिन पहले क्या कहा था। सीधा सवाल लोग पूछ रहे हैं छत्तीसगढ़ से, जब आप लोग यहाँ आते हैं तो लोग पूछते हैं कि उनसे पूछिए बृहस्पति जी से कि तमाम विधायक दिल्ली में मौजूद हैं, क्या आला कमान ने आपको बुलाया है? अगर नहीं बुलाया है तो आप लोग कितना दिन रुकेंगे यहाँ पे? अगर फिर मुलाकात नहीं तो आप लोग जिद क्यों पाले हैं कि नहीं हम दिल्ली में ही रहेंगे, मुलाकात करेंगे, बुलाया नहीं? आखिर ये जिद क्यों है? भक्तों को भगवान से मिलने के लिए समय की आवश्यकता नहीं होता और कार्यकर्ताओं को अपने नेता से मिलने के लिए समय की आवश्यकता नहीं होता है। अगर हमारे नेता है तो हम जब समय मांगेंगे वो देंगे और हम मिलेंगे। सर देखिए कितनी उम्मीद से कहा था सर, भगवान बना करके। तो धनंजय जी, मुझे तो बड़ा दुख हो रहा है कि जब कोई भक्त बनकर भगवान के दर पर जाए, 5-6 दिन गुहार लगाए और अगर दरवाजा ना खुले, आप भी भगवान की पूजन करते होंगे सर, भावनाएं मेरी आप समझ रहे होंगे, तो कैसा लगता है सर? बीइंग अ छत्तीसगढ़िया, आप सोचिए, खुद सोचिए कि आपके नेता जा रहे हैं और वो इतना आदर सम्मान दे रहे हैं, आला कमान को बात तो कर लेनी चाहिए थी, आपको लगता नहीं सर? देखिए, मैंने पहले कहा ना, विनोद चंद्राकर जी माता वैष्णो देवी के दर्शन करने गए थे, उसको भी लेके लोग सवाल उठा रहे हैं। और अभी बृहस्पति सिंह जी ने क्या कहा कि हम हमारे नेता से हम जब मिलना चाहेंगे, समय मांगे, हमको समय मिल जाएगा। वो तो सारी बातें स्पष्ट कर रहे हैं भाई। आप कहां कह रहे हैं? आप तो कह रहे हैं व्यक्तिगत कामों से जा रहे हैं, मांगेंगे समय मिल जाएगा। तो सारे जो विधायक हमारे गए हुए, मैं तो कह रहा हूं ना, वही तो आपसे बताना चाह रहा हूं ना, हमारे सारे विधायक अपने व्यक्तिगत कामों से गए हैं। अगर उनको लगता है अपने नेता से मिलना होगा, वो समय मांगेंगे, उनको मिल जाएगा। ये चीज तो कह रहे हैं। चलिए ठीक है सर, चलिए आप पर्दा डाले रखिए सर। चाहूंगा अब समय मांगूंगा, आप समय देंगे तो मिलेंगे, और जबरदस्ती में आपके पास थोड़ी आ जाऊंगा। समय, हाँ बिल्कुल, समय नहीं मिल पा रहा होगा, भी बहुत व्यस्त है, मैं समझ सकता हूं, लेकिन आप कोशिश कीजिए सर पर्दा डालने की। बाकी अब बहुत झीना हो गया है पर्दा, छत्तीसगढ़ की जनता को सब नजर आ रहा है। हालांकि सियासत में इन सब चीज़ों का आजकल बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं रखा जाता, टेंशन भी नहीं लिया जाता, क्योंकि कहने की कुछ सियासत होती है, करने की कुछ सियासत होती है। छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए शायद ये थोड़ा नया नया है, क्योंकि अभी नया प्रदेश बना है, तो उसे इन सब चीज़ों की आदत अब डाल लेनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा धनंजय ठाकुर जी आपका, साथ ही अनुराग सिंह देव जी आपका। सियासी खेल छत्तीसगढ़ में चल रहा है, अब देखना यह है कि राहुल गांधी कब मिलने आते हैं। पहले एक बार इसी तरह का हंगामा हुआ था, बड़े जोर खरोश से कहा गया था कि बस अगले सप्ताह विधायक राहुल जी आएंगे और हम तब उनके सामने अपनी बात रखेंगे। इस बार फिर दिल्ली से लौटे हैं खाली हाथ या आश्वासन के साथ, ये वक्त बताएगा। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम दर्शकों का भी।